यही हाल है पेड़ पौधों के साथ। अगर पेड़ पौधा कोई प्यासा है, सूख रहा है पानी के बिना, आप उसको पानी दे रहे हैं, जी आप उसका सेवा कर दे रहे हैं, उसको हरा भरा बना दे रहे हैं, तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बिल्कुल भैया, काटने वाले ज्यादा मिलेंगे और लगाने वाले बहुत कम बिल्कुल मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो जितने ये सब काम लोग करते हैं वो बहुत ही अच्छे लोग होते हैं। और पोंगा पंडित क्या करते हैं कि पेड़ों को कटवा देंगे, जी। पेड़ों पेड़ों को कटवा के उसमें आग लगवा देंगे, हवन करवा देंगे, अरे काटो पेड़ को, हवन करो। और फिर हवन काय का, हवन भैया काय का सफल माना गया फिर? आप बताओ, किसी पेड़ को काट के आप उसका हवन कर दो, कोई तो मतलब का नहीं है भैया कोई सफल। फायदा होगा आपको? कोई मतलब नहीं है भैया। आप उस पेड़ को लगाओ, कितना जी आपको भैया। कितना आपको फायदा मिलेगा। लेकिन जी भैया। कोई पेड़ खड़ा है, जिंदा है, आप उसको काट के उसका हवन करा दो। जी भैया बिल्कुल। तो ये आप किसी गाय को काट काट के बलि चढ़ा दो। तो आप ये जो किताब पढ़ोगे ना, पवित्र गाय का मिथक, तो जी। इसमें आपको साफ पता चलेगा कि पोंगा पंडित ही गाय की असली दुश्मन है। डीएम झा ने लिखी है? हाँ, डी एन झा ने लिखी है। अच्छा जी भैया, जी बिल्कुल। बहुत ही बेहतरीन किताब है, और आप उसको पढ़ना। अब मैं इस ऑडियो को डालूंगा तो मैं भी कहूंगा कि जितने लोग इस ऑडियो को सुने वो भी पढ़ें, जी जिससे भैया उनको बिल्कुल। पता चल जाएगा कि गाय का असली दुश्मन पोंगा पंडित ही है। जी आज भैया। अगर गायों की सबसे ज्यादा दुर्दशा इस देश में, भारत में है, तो उसके पीछे पोंगा पंडित है। पोंगा पोंगा पंडित। पंडित का हाँ, हाथ है, बिल्कुल भैया, पोंगा पंडित का हाथ है पोंगा बिल्कुल। पंडित ही उस गाय, और उस गाय के नाम पे चंदा भी वही लेते हैं, उस गाय को बिल्कुल मारते भी वही हैं, और उस लेते। गाय और का भैया शोषण भी वही पोंगा करते हैं। पोंगा पंडित मतलब जो भी हरकत करते हैं, तो पोंगा पंडित अपने आप को पोंगा पंडित कहने से इनकार करते हैं, बोलते हैं हम कहा कि पोंगा पंडित है, और साले तुमसे बड़ा पोंगा पंडित कोई हो ही नहीं सकता है दुनिया में। हाँ, वही चीज। तो वो सब, इनकार करते हैं। वो सब हमेशा, आपको कोई भी नीच काम दिखेगा का होते हुए इस देश में, तो पोंगा पंडित करेंगे वो पूरा। उसके पीछे पोंगा पंडित है। ये देश बर्बाद ही पोंगा पंडितों के जैसे हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल इस भैया। देश में अगर कुछ गलत काम हुआ है और ये देश बर्बाद हुआ है, तो उसके पीछे पोंगा पंडितों का हाथ है। बिल्कुल भैया बिल्कुल। चाहे पाखंड फैलाना हो, लोगों को मूर्ख बनाना हो, अफवाह फैलाना हो, गाली गलौज करना हो, ये जो जातियों के नाम पे गाली बनी है ना, इसके बिल्कुल इसके भी पीछे पोंगा पंडित है। बिल्कुल। मैंने आपकी भैया ऑडियो सुनी है, उसमें आप मतलब कई लोग बोलते हैं कि हम हमें ब्राह्मण समाज को आप टारगेट क्यों कर रहे हैं, लेकिन मैंने जहां तक पढ़ा है, पंडित उसको बोला जाता है जो सर्व ज्ञान हो, मतलब सब संगीत के विषय में। और बिल्कुल पोंगा पंडित उसको बोला जाता है जो गलत काम कर रहा है, गलत क्षेत्र में जा रहा है। पोंगा बिल्कुल पंडित, बिल्कुल। पोंगा पंडित ब्राह्मण समाज से रिलेटेड थोड़ी सी है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं पोंगा पंडित, देखो, आप पंडित तो मुझे भी अहीर को ही बोल सकते हैं, मुझे भी यादव को ही बोल सकते हैं, अगर मुझ में कोई जानकारी हो हर क्षेत्र के बारे में भाई उसको भी पंडित बोल सकते हैं, अपन पंडित विश्वकर्मा को ही बोल भाई सकते हैं, दुर्गा को आप ही बोल बताओ, सकते हैं। इस देश में अंबेडकर जी से बड़ा पंडित कौन रहा है? कोई बेहतरीन नहीं पंडित। हाँ आज उनको। आज उनकी दम पर हम बोल पा रहे हैं, हम लिख पा रहे हैं, हम अपनी बिल्कुल कर पा रहे हैं, अपना बिल्कुल अधिकार ले पा रहे हैं। तो बिल्कुल। आज आप, यह सबसे बड़े हमारे नजर में कोई इस देश में पंडित है, तो वो डॉक्टर भीमराव भीम अम्बेडकर। भीमराव अंबेडकर जी हैं। बिल्कुल। और बाबा इन साहब इन से बड़ा कोई और पंडित नहीं है।